नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बादशाह ने झक मारी। एक बार बादशाह और बिरबल सुबह सुबह घूमकर वापस आ रहे थे। उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा। यह देखकर बादशाह को मछली पकड़ने का शौक चढ़ा और वह भी नदी के किनारे बैठ कर के मछलियाँ पकड़ने लगा। थोड़ी देर बाद बिरबल एक जरूरी खबर लेकर बेगम के पास गए। बेगम ने बिरबल से पूछा कि बादशाह सलामत कहाँ है। बिरबल ने गुस्ताखी से जवाब दिया, झक मार रहे हैं। बेगम बिरबल की इस जवाब को सुनकर बहुत नाराज हुई। जब बादशाह अकबर महल में वापस आए तो बेगम ने बिरबल की गुस्ताखी का जिक्र बादशाह के सामने किया और बिरबल को सख्त से सख्त सजा देने की दरख्वास्त की। बादशाह अकबर को भी बिरबल के कहे लफ्ज़ों को सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। बेगम ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने बिरबल को बेहद सिर पर चढ़ा रखा है, यह उसी का नतीजा है। बेगम के इन लफ्ज़ों को सुनकर बादशाह सलामत का गुस्सा और भी अधिक हो गया और उसी वक्त बिरबल को बुलावा भेजा। जब बिरबल दरबार में हाजिर हुए तब बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, आज तुमने बेगम साहिबा से क्या कहा था? लगता है तुम्हारा मिजाज बहुत चढ़ गया है। बिरबल ने सिर झुकाकर नम्रतापूर्वक जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि बादशाह झक मार रहे हैं। भारत की सदियों पुरानी जुबान संस्कृत में मछली को झक कहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। बिरबल के इस जवाब से बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हो गया और बेगम भी धीमे धीमे स्वर में मुस्कुराने लगी। मेरी अगली कहानी का शीर्षक है सच और झूठ में अंतर। एक दिन बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा, सच और झूठ में कितना अंतर होता है? बिरबल बोले, जितना आंख और कान में महाराज। बादशाह बिरबल की बात को समझ ना पाए। उन्होंने कहा, साफ साफ बताओ कि सच और झूठ में कितना अंतर होता है। तब बिरबल ने समझाया, आलमपना जो नेत्रों से देखा जाता है वह सत्य होता है, ऐसा कहा भी जाता है, और जो कानों से सुना जाता है वह झूठ होता है। अब आप ही बताओ कि सच और झूठ के बीच में आँख और कान जितना अंतर हुआ या ना हुआ। तब बिरबल की बात सुनकर के बादशाह अकबर बड़े खुश हुए और उन्हें बड़ा नाज हुआ कि मुझे बिरबल जैसा मंत्री अपने दरबार के अंदर मिला है। मेरी अगली कहानी का शीर्षक है गधे और बिरबल के बीच की दूरी। बादशाह अकबर को बिरबल से मजाक करने का बड़ा शौक था। वह बैठे बिठाए कोई ना कोई बात छोड़ देते थे, जिससे बिरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और होशियारी के बारे में पता चलता रहता था। एक बार बादशाह अकबर को मजाक करने की सूझी। उन्होंने बिरबल से पूछा, बिरबल तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम में और एक गधे में कितनी दूरी है? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह अकबर, जितनी आप में और मुझ में है। मेरी अगली कहानी का शीर्षक है बेहूदी जुबान। एक दिन बादशाह अकबर और बिरबल बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। बादशाह ने कहा, बिरबल, तुम्हारी संस्कृत जुबान कितनी बेहूदी है, जिसमें शरीर के एक मुख्य अंग पैर को पाद कहते हैं। बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहाँपना, अपराध अक्षमा हो, फारसी में तो इससे भी ज़्यादा बेहूदी जुबान है। उसमें हाथ जैसे उत्तम अंग को दस्त कहते हैं। बिरबल की हाजिर जवाबी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इन कहानियों को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।